नंबर 9 चल रहा है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कंप्लीट कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लेना टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रपोजनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। ओके, तो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और वो जो इंक्रीज हो रही है उसका जो रेट ऑफ प्रपोजनल है, ओके, रेट जो है वो प्रपोजनल किसके साथ है, वो एट दैट टाइम जो पॉपुलेशन होती है उसके रिस्पेक्ट में। ओके ना, तो चलिए देख लो। पहले तो सबसे पहले कितनी पॉपुलेशन है वो एज्यूम कर ले। लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, ओके, विलेज की बात हो रही है, एट टाइम टी इज एक्स। ओके, तो पॉपुलेशन हमने ले ली एक्स, और कौन से टाइम के लिए, जनरल फॉर्म ने वो टाइम ले लिया हमने टी। ओके ना, चलिए अब क्वेश्चन में क्या है कि आपको रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि dx बाई dt वो प्रपोजनल टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ जो भी पॉपुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसको प्रपोजनल है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है मतलब वो dx बाई dt, तो हियर लिख सकते हैं हम dx बाई dt, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो प्रपोजनल टू दी, ओके, प्रेजेंट एट एनी टाइम, मतलब एट दैट टाइम जो भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा, मतलब पॉपुलेशन कितनी है उसको प्रपोजनल है। तो हमने क्या लिया था यहाँ पर, वो x लिया था पॉपुलेशन, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया x। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ ये प्रपोजनल निकालना है, कोई कांस्टेंट लगाना है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा kx। ध्यान रख लो, ऐसे एग्जाम्पल हमने वैसे सॉल्व कर लिए है। dx के साथ x आएगा तो dx अपॉन x इज इक्वल टू k dt। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, चलो dx अपॉन x मतलब log x लिखते हैं हम, log मॉड्यूलस x, k t का यहाँ पर t हो जाएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू टेन, देन आएगा प्लस c। चलिए ये होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। नाउ हमें k एंड c की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। उसके लिए क्वेश्चन में आप देख लो आगे, if the population of the village was 20,000 in 1999, ओके, देखो कितना दिया है 1999, x पॉपुलेशन कितनी है हमें वो दे रखा है 20,000। अब ध्यान से देखो, ये जो है 1999 वो एक टाइम हुआ, ओके, वो इनिशियल टाइम मान लो, ओके, ये एक साल दिया हुआ है आपको, बट हम मान ले वो इनिशियल टाइम है जहां से स्टार्टिंग हुआ। तो इनिशियल टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 के लिए आपको x दिया हुआ है 20,000, समझ लो ऐसे। ओके, यहाँ पर 1999 है, उसको मैंने बेस मतलब इनिशियल ले लिया। अब 1999 के बाद आएगा 2000, तो उसको मैं ले सकता हूँ t इज इक्वल टू 1। 2001 आए तो उसको मैं ले सकता हूँ t इज इक्वल टू 2। ओके ना, तो जो दिया था उसको मैंने इनिशियल t इज इक्वल टू 0 ले लिया। नाउ ये वाले को हमें ऊपर वाले इक्वेशन में रख लेना है। चलिए यहाँ पर रख ले, तो देखो भाई log मॉड्यूलस ऑफ x, ओके, x की जगह 20,000 लिखना है, चलो लिख लिया 20,000 इज इक्वल टू k इंटू टी, टी 0 है तो यहाँ पर ओनली k आएगा, सॉरी 0 ही आएगा, एंड देन आएगा प्लस c, तो मतलब c इज इक्वल टू log 20,000। तो c की वैल्यू मिल चुकी है। चलिए जो c है अगेन हम यही इक्वेशन में रख लोगे, तो आपको एक इक्वेशन पूरा जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें हमें c की वैल्यू रखनी है। नाउ देखो log मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू के टी एंड प्लस c, बट c की जगह log 20,000, समझ में आया होगा। नाउ ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हमें, एंड 1999 में 20,000 थी और वो 2004 में, चलिए देखो भाई इन 2004 ओके, उसके लिए आपको जो पॉपुलेशन है वो दे रखी है हमें x इज इक्वल टू 25,000, ओके, 5,000 इंक्रीज हो गई। तो अब ये जो t लेना है हमें 2004, हमने इनिशियल 1999 को 0 लिया, तो उसके बाद जब 2004 आएगा तो कितने साल हुए होंगे, 1999 को 0 कंसीडर करके 2004 तक आप जाओगे तो t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 ईयर, ओके ना, t इज इक्वल टू 5। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो
2004 माइनस 1999, 2004 माइनस 1999। तो ऐसा करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 5 है, एट द टाइम x हमें लेना है 25,000, बस वही तो हमें रखना है। चलिए वो यहाँ पर रख ले, तो आपको यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो लॉग मॉड्यूलस x, बट वो है 25,000 इज इक्वल टू के टी, बट t इज इक्वल टू 5 मतलब 5k प्लस लॉग 20,000। अब हमें पता है ये दोनों लॉग है ना, यहाँ पर आएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और दो लॉग के बीच में सब्ट्रैक्शन तो उसका डिवीजन भी हो जाएगा। ये लॉग यहाँ पर आएगा तो सब्ट्रैक्शन, दो लॉग के बीच सब्ट्रैक्शन मतलब उनका डिवीजन। तो मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ 25,000 डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 5k। समझ में आया होगा, यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्शन, देन सब्ट्रैक्शन दो लॉग के बीच है तो उनका डिवीजन हम कर सकते हैं, कर लिया। चलिए यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 कैंसल, 25/20 मतलब कितना होता है भाई, 5 के मल्टीपल में है, 5 5 5 4 तो लॉग 5/4 पॉजिटिव नंबर ही है, इज इक्वल टू 5k। ये k हमें फाइंड करना है, तो k इज इक्वल टू वो 5 नीचे जाएगी तो 1/5 लॉग 5/4 मिल गया हमें k। चलिए ये k अगेन यहाँ पर रख ले। अब यहाँ पर ओके, अब क्वेश्चन में आगे भी कुछ और दिया हुआ है, एंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। तो आपको देखो 2009 में कितनी पॉपुलेशन है, मतलब x वो फाइंड करनी है। तो ओके, तो 2009 मतलब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू आप बोलोगे भाई 10 हो जाएगा। समझ में आया क्यों 10, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल 1999 था, वहां से 2009 मतलब 10 ईयर ही होते हैं। ओके ना समझ में आए तो 2009 माइनस 1999 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और द टाइम हमें x फाइंड करना है। चलिए यही इक्वेशन में हमें सभी वैल्यू को रखना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो लॉग मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू के टी, के हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 1/5 लॉग 5/4, ये है के, उसके साथ टी मतलब 10 है, तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, एंड देन प्लस करके log 20,000 एज इट इज। समझ में आया भी आपको। चलिए आगे जाएंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत सॉल्व करना ही है। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 10 है, मतलब 2 हो जाएगा, 2 log के आगे है, log मॉड्यूलस x, ये log यहाँ पर हम ले सकते हैं, वैसे नहीं लेते। चलिए तो यहाँ पर ही रहने दे, तो 2 है ना, ये log के आगे आएगा तो 2 log 5/4 एंड प्लस log 20,000 है, पॉजिटिव नंबर है मतलब मोड नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब ये log में 2 है जो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, हमें पता है वो तो। चलिए तो आगे वाला log मॉड्यूलस x एज इट इज इक्वल टू log पावर में जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस log 20,000। समझ में आया। चलिए इतना तो हमें समझ में आ ही जाए। नाउ ये दो log के बीच में एडिशन है, दैट मीन्स वो दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, log मॉड्यूलस x इज इक्वल टू log मल्टीप्लीकेशन 25/16 इंटू 20,000 हमें करना है। चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लिया। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, 20,000 डिवाइड बाई 16 आप करोगे तो आपको 1250 मिलेगा, इतना कैंसिल होने के बाद 1250 मिलेगा। ओके ना, तो LHS में बचेगा log मॉड्यूलस x और RHS में बचेगा log, देखो 25 इंटू 1250, 25 इंटू 1250 आप करोगे तो आपको मिलने वाला है 31250, 31250 आप कैलकुलेटर में कर लेना। ओके, तो बोथ साइड log कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x इक्वल मिल रहा है 31250, बस यही तो है हमारा आंसर। ओके, तो एट और इन 2009 पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 31,250, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी जो हमारा आंसर है। ओके, तो वैसे है इजी, बट ये आपके लिए नया है। 1999 को इनिशियल कंसिडर करना है, मतलब t इज इक्वल टू 0, उसके रिस्पेक्ट में आगे 2004 को t इक्वल टू 5 लेना है, और उसके ही रिस्पेक्ट में 2009 को t इज इक्वल टू 10 कंसिडर करना है। बाकी मेथड हमें पता है, आगे हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए है। ओके ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है तो अगेन एक बार वीडियो देख लेना, कंफ्यूजन निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आने वाला है। ओके, अब क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा MCQ है, MCQ तो हमें आने ही चाहिए, मेथड आनी चाहिए, MCQ आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 MCQ है। देखो भाई,
the general solution of the differential equation y dx minus x dy upon y is equal to 0। सॉल्व करना है भाई। देखो नीचे है 0, y के साथ चला जाएगा तो वो तो 0 ही है, तो बचेगा कितना, तो y dx minus x dy is equal to 0, that means y dx is equal to x dy, dx के साथ x आएगा, dy के साथ y आएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, log मॉड्यूलस x हो जाएगा या log x, यहाँ पर log y हो जाएगा, एंड प्लस लिख देते हैं भाई log c। तो आंसर है log x, दो log का एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन cy, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cy। ये होता है हमारा आंसर, x इज इक्वल टू cy। बट आंसर जो दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू cx, y इक्वल टू cx। ऐसा भी आप लिख सकते हो ना, x एंड y बोथ आमने सामने ही है। c कांस्टेंट यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो, वो चलता है। यहाँ से आप ऐसे सॉल्व करोगे, देखो ये log x है, ओके। दूसरी मेथड से आपको बताए कि यहाँ आप log x एज इट इज LHS में और उसके साथ log c लिख लोगे और इज इक्वल टू के सामने log y लिखोगे, तो ये आंसर मिलेगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और log y बोथ साइड कैंसिल, तो x c इज इक्वल टू y। ओके, तो कांस्टेंट कहीं पर भी हो चलेगा, आंसर ऑप्शन के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट ये था 16 नंबर। नेक्स्ट 17 नंबर है जिसके अंदर आपको एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रहा है। देखो dx बाई डी वाई प्लस देन x वाला टर्म और इक्वल टू के सामने x नहीं है, मतलब ओनली q1। अब इसको सॉल्व करना हो तो आप हम पहले क्या फाइंड करते थे, IF। आपको याद होगा IF ई रेज टू इंटीग्रेशन P1, ओके, और उसके साथ क्या लिखते थे, dy, क्योंकि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y होता ही है। एंड देन उसका सॉल्यूशन हम लिखते थे, आपको याद होगा x इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dy, ओके ना, ये हमारा सॉल्यूशन था। और यहाँ पर जो आंसर दिया उसमें प्लस c साथ में दे रखा है। नाउ सिर्फ और सिर्फ IF की वैल्यू रख लो, बस वही हमारा आंसर है। x IF में ई रेज टू इंटीग्रेशन P1 dy इंटीग्रेशन q मतलब यहाँ पर वो q1 है, IF मतलब ई रेज टू इंटीग्रेशन P1 dy ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर भी dy एंड देन प्लस c। बस ये हमारा आंसर है, आपको फाइंड करना है। x वाला टर्म c एंड d ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन नंबर है c, ओके। ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन c, क्योंकि d में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके ना, बहुत सिंपल मेथड बाय मेथड था, मतलब जो मेथड थी हमारी वही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। ओके, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जिसके लिए आपको ओके यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 18 जनरल सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है ई रेज टू एक्स डी वाई प्लस वाई ई रेज टू एक्स प्लस 2x एंड देन dx इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व करना है, सिंपल है। ये पूरा टर्म x वाला है, ये वाला भी x, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एक टर्म को सामने ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस, पूरा टर्म सामने गया है माइनस के साथ, उसके साथ dx के साथ x वाले टर्म रख लेंगे तो ये नीचे ई रेज टू एक्स चला जाएगा। ओके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बीच में वो y है, तो ये वाली मेथड तो नहीं होगी। तो चलिए, ये वाली मेथड अभी नहीं हो रही है, तो चलो सॉल्व करना है हमें। तो देखो पहले तो एक टर्म सामने जाएगा, तो ई रेज टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई रेज टू एक्स प्लस 2x dx। ओके, यहाँ पर ये y एंड x साथ में है, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता। तो चलिए dy बाई डी एक्स बनाए पहले, dy, ये dx नीचे आएगा तो बचेगा क्या, माइनस वाई ई रेज टू एक्स प्लस 2x एंड अपॉन में ई रेज टू एक्स। तो देखो भाई ये dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जाएगा माइनस वाई ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स, ये माइनस प्लस माइनस 2x अपॉन ई रेज टू एक्स। ओके, ई रेज टू एक्स दोनों को दिया, माइनस भी दोनों को दिया। नाउ dy बाई डी एक्स, ये वाला माइनस वाई यहाँ पर आएगा तो प्लस वाई ई रेज टू एक्स तो कैंसिल है, इज इक्वल टू के सामने अब बचने वाला है माइनस 2x अपॉन ई रेज टू एक्स, मतलब वो ऊपर लिखेंगे तो ई रेज टू माइनस एक्स। समझ में आया? तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले IF फाइंड करना है,
देखो भाई y के साथ जो है वो p हो जाएगा, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, एंड सामने वाला q ऑफ x वो है -2x e रेज टू माइनस x। हमें सबसे पहले निकालना है IF, e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। चलिए, तो e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x मतलब 1 है, 1 dx मतलब x ही हो जाएगा, तो e रेज टू x, तो IF हमारा e रेज टू x है। नाउ सॉल्यूशन जो हमें याद होगा, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। ओके, सॉल्यूशन ये सभी मेथड्स हमें आनी चाहिए कंपलसरी। y एज इट इज आई एफ मिला ई रेज टू एक्स, q मतलब यहाँ पर है -2x ई रेज टू माइनस एक्स, और आई एफ मतलब ई रेज टू एक्स डी एक्स। ये दोनों ई रेज टू एक्स एंड ई रेज टू माइनस एक्स, बेस सेम पावर का एडिशन, ई रेज टू 0, किसी की भी 0 पावर 1, तो -2 बाहर आएगा, बचेगा ओनली x और साथ में dx। ये दोनों मिला के क्या होने वाला है 1। चलिए, -2 x का x² + c, आंसर है टू कैंसल -x² + c, बस यही तो है हमारा आंसर। y रेज टू x इज इक्वल टू -x²। ओके, यहाँ पर जो आंसर दिया है उसमें यहाँ पर लिया हुआ है x² को, y रेज टू x + x² इज इक्वल टू c। समझ में आया भाई? ये हमारा आंसर है, ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इजी है वैसे तो क्वेश्चन। तो ये था मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो जो लास्ट में 4 या 5 सम बचे थे, टोटल 4 सम, तो वो आज हमने करवा ली। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे वही करवाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मतलब कि सारे एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे, जो आपके काम के हैं या इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वही आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल करवाएंगे।